नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा एजुकेशनल कंटेंट आज शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप डेटा को कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहते हो जो टाइम टू टाइम अपडेट भी होता रहे, दोस्तों इस तरीके की आप अगर ऑप्शन चेन को पुल करना चाहते हो अपनी गूगल की स्प्रेडशीट के अंदर, और दोस्तों उसके अंदर से आप अपनी पसंद के डेटा को निकाल कर अलग कर लेना चाहते हो जिससे कि आप उसे प्रॉपर एनालाइज कर पाओ और यूज़ कर पाओ, तो इस वीडियो के अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ये आपको सब कुछ सिखाकर चलूँगा स्टेप बाय स्टेप और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखो दोस्तों, जब कभी भी हम लोगों को शुरुआत करनी होती है डेटा की, तो हम लोग हमेशा डेटा की शुरुआत करते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग एनालाइज करने से। तो आप मेरा फ्री कोर्स जो एनालाइज करने का है, आप सुबह ही सुबह 7:30 बजे के मेरे इस कोर्स को एनरोल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप फ्री में इस कोर्स में एनरोल हो सकते हो। अर्ली इन द मॉर्निंग 7:30 मैं आपको बताकर चलता हूँ कि मार्केट के लिए मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या लर्निंग्स हैं। देखो दोस्तों, किसी तरीके की कोई रिकमेंडेशन मैं उसमें नहीं देता। और दोस्तों उसके बाद हर शाम को जिस तरीके की मॉर्निंग के अंदर उस डेटा को एनालाइज करने के बाद मैंने जिस डेटा पॉइंट्स को नोट किया है और जिस तरीके की रिकमेंडेशंस की क्लोज पोजीशंस को हमारे क्लाइंट्स ने क्लोज किया है, उसमें जो भी उन्होंने प्रॉफिट किया वो लॉस किया, वो भी मैं उस कोर्स के अंदर अपडेट कर कर चलता हूँ। तो ये आपके पास एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सेटअप बन जाता है। दोस्तों ऑप्शन चेन को जब हम कोई पुल करते हैं तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से आपको इसको निकालना होता है, मतलब कॉपी करना होता है। और फिर उसके बाद में मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप इस तरीके की एक ऑप्शन चेन क्रिएट कर पाओगे जैसा आप चाहते हो। तो दोस्तों उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप गूगल के अपने अकाउंट पर जाओ। गूगल पर अपने अकाउंट में जाने के बाद आप शीट्स पर जाओ और शीट्स को क्लिक करो। दोस्तों शीट्स को क्लिक करने के बाद आप उसे ब्लैंक शीट को क्लिक कर लो। एक नई स्प्रेडशीट आप क्लिक करना चाह रहे हो, जैसे कि मुझे कह रहे हैं वेलकम टू गूगल टूर्स, तो मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया और मैंने सीधा एक ब्लैंक शीट को ओपन कर लिया। अब दोस्तों ये ब्लैंक शीट मेरे पास में ओपन हो जाती है। अब देखो दोस्तों, मेरे को डेटा को फैच करना है, मतलब मेरे को डेटा को लेकर आना है। ये मेरी पहली शीट है, तो मुझे इस पहली शीट का कोई नाम रखना पड़ेगा जिससे कि आप उसको याद रख सको। तो मैंने इसका नाम रख दिया है कि मैं ये डेटा पुल कर रहा हूँ। तो डेटा पुल करने के लिए मैंने अपनी इस शीट को यूज़ किया है। दोस्तों मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं इज इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा और मैं यहाँ पर लिख दूंगा इंपोर्ट। और इंपोर्ट जो मैं करना चाहता हूँ, मैं HTML को करना चाहता हूँ। तो देखो दोस्तों, साफ साफ बता कर चल रहा है कि आपको यहाँ पर पहले URL डालना है और फिर उसके बाद कैसी क्वेरी चाहिए आपको और उसमें से आपको क्या चीज़ की आवश्यकता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर वो लिंक डाल दिया। दोस्तों लिंक ढूंढने सबसे मुश्किल काम होता है, तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप यहाँ से इसकी एक्सपायरी को, लिंक को क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसकी एक्सपायरी को जैसे चाहो आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं ये 28 जुलाई की वीडियो बनाकर अभी चल रहा हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ गया, मैंने इस लिंक को लिया Ctrl+C और इस जगह पर जाकर मैंने URL को मैंने एक डबल मतलब इन्वर्टेड कॉमास लगाए, Ctrl+V मैंने लिखा और दोस्तों इसके बाद मैंने इसको क्लोज किया, फिर मैंने एक कॉमा लगाया और फिर मैंने एक इन्वर्टेड कॉमास लगाए। अब मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि जब भी कभी आप ऑप्शन चेन को देखते हो तो कंप्यूटर के लिए ये ऑप्शन चेन एक टेबल है और आगे जो ऑप्शन चेन बनी हुई है जिसको आप ये देख रहे हो, जिसमें कॉल भी है और पुट भी है, ये एक और टेबल है। तो कंप्यूटर के लिए ये एक टेबल है और आप भी क्या बनाना चाहते हो, एक टेबल बनाना चाहते हो। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने टेबल लिखा, इन्वर्टेड कॉमास को आपने क्लोज कर दिया। अब ये कौन सी टेबल चाहिए आपको, फर्स्ट टेबल या सेकंड टेबल? तो आपने कहा मुझे तो सेकंड टेबल की रिक्वायरमेंट है, आपने 2 लिख दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। दोस्तों ये पूरी की पूरी टेबल मेरे पास में फैच होकर एज इट इज़ आ जाती है। दोस्तों मैं यहाँ जाऊँगा, मैं यहाँ पर प्लस का साइन दबाऊँगा। अब मैं आपको अपनी जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, मेरे को मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूँ। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो मेरे को ज़रूरत होती है स्ट्राइक की, तो मैं यहाँ पर स्ट्राइक लिख देता हूँ। दोस्तों इस जगह पर मेरे को ज़रूरत होती है पुट के लास्ट ट्रेडिंग प्राइस की, तो मैं वो लिख देता हूँ। दोस्तों इस जगह पर मेरे को ज़रूरत होती है आपके पास में पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर इसको भी लिख देता हूँ। दोस्तों क्योंकि मैं ओपन इंटरेस्ट को लास्ट ट्रेडिंग प्राइस को ही देखकर ज़्यादा चल रहा होता हूँ। दोस्तों सेम चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मुझे कॉल का मतलब LTP चाहिए होता है और दोस्तों यहाँ मैं लिख देता हूँ कि मुझे कॉल का ओपन इंटरेस्ट चाहिए। अभी इस डेटा को मैं अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करूँगा।
दोस्तों मैं स्ट्राइक पर गया, मैंने इज इक्वल्स टू का साइन दबाया। मैं बहुत ही लॉजिकली आपको बता रहा हूँ। तो इज इक्वल्स टू का मतलब हो गया कि मैं कुछ मांग रहा हूँ। क्या मांग रहा हूँ? वो मैं मांग रहा हूँ कि जहाँ से मैंने डेटा पुल किया था वहाँ पर वो जो स्ट्राइक थी वो स्ट्राइक मेरे को मिल जाए, और मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। देखो मेरे पास में निकल कर आ गया। अब मेरे को यहाँ से इसको पकड़ना है और इसको नीचे ड्रैग कर लेना है। कितना ड्रैग करना है? आप इसे ड्रैग करते जाओ जब तक आपको लगता है कि आपकी 50-60 कॉलम आ गए। तो देखो दोस्तों 17,400 तक इसने अभी ड्रैग करा है। मुझे इसको और लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर अब ये अच्छे खासे कॉलम्स, अच्छी खासी वैल्यूज तक मेरे पास, मतलब 18,750 तक की वैल्यूज यहाँ पर मेरे पास में आ जाती हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो दोस्तों मैं इसके अंदर से कॉल का अब मैं लेके आना चाहता हूँ कॉल का ओपन इंटरेस्ट। तो मैं फिर से इज इक्वल्स टू करूँगा, मैं डेटा पुल पर जाऊँगा और मैं यहाँ पर जाकर देखूँगा कि भैया ये है मेरे पास में लेफ्ट साइड में कॉल, और कॉल का मेरे पास में ओपन इंटरेस्ट मेरे को चाहिए। तो दोस्तों ये है आपके पास में ओपन इंटरेस्ट में चेंज, और ऑब्वियसली बात है ये क्या रहा होगा? ओपन इंटरेस्ट रहा होगा। तो ये मेरे पास में ओपन इंटरेस्ट है, और मैंने जाकर इसको भी एंटर कर दिया। तो दोस्तों मुझे ओपन इंटरेस्ट मिल गया, और मैंने इसको जाकर डबल क्लिक करूँगा। ये डबल क्लिक करते ही आगे नहीं रहा, आ नहीं रहा, तो मुझे इसे स्ट्रेच करना पड़ेगा जहाँ तक मेरी वैल्यू है। अगर वैसे डबल क्लिक में आ जाता है, तो मैंने इसको यहाँ पर जाकर छोड़ दिया। दोस्तों ये मेरे पास वैल्यूज़ यहाँ पर पूरी पुल हो गई। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे कॉल का लास्ट ट्रेडेड प्राइस चाहिए। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं इज इक्वल्स टू पे जाऊँगा, डेटा पुल पे क्लिक करूँगा, मुझे इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस चाहिए। तो ये एल टी पी कहाँ पर है? यहाँ पर इसका एल टी पी है, और मैंने एंटर कर दिया। तो यहाँ से मेरा एल टी पी भी आ गया। अब मैं इसको डबल क्लिक करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए मेरा पूरा का पूरी कॉलम पूरे सारे फिलअप हो गए। अब दोस्तों मुझे पुट का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चाहिए, तो मैं इज इक्वल्स टू पे जाता हूँ, और मैं यहाँ जाकर लास्ट ट्रेडिंग प्राइस पुट का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस मुझे यहाँ से मिलेगा। मैंने इसको एंटर कर दिया। दोस्तों मुझे पुट का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस मिल गया, और मैंने इसको पूरा क्लिक कर दिया। अब दोस्तों मैं पुट के ओपन इंटरेस्ट को चाहता हूँ, तो मैं फिर से अपने डेटा पर गया, और मैंने कहा भाई ओपन इंटरेस्ट पुट का कहाँ पर है? वो सॉरी, ये है पुट का ओपन इंटरेस्ट, और मैंने इस जगह पर एंटर कर दिया। तो मुझे पुट का ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर मिल जाता है। ये समझता हूँ बहुत आराम से आपको इजीली ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखो दोस्तों ये मेरे पास सारा का सारा डेटा मेरे पास फैच होकर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं सपोज करो इसको मतलब कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, वैसे तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट है और ये आपके पास में पुट का है, और फिर भी अगर आप इसके कुछ कलर करना चाहते हो तो आप कलर कर सकते हो। जो भी एट द मनी स्ट्राइक है आप उस पर जा सकते हो, आप बड़े आराम से इसको ईजिली ढूंढ सकते हो। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसके अंदर से हम क्या करते हैं, इसमें से किसी स्ट्राइक को पर्टिकुलर चूज कर लेते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मान लो मैंने मतलब अब मैं अपने क्लाइंट्स को जब कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ तो मैं ऐसा कहता हूँ कि भाई निफ्टी की, भाई देखो मैंने क्या लिखा, मैं उसको लिख लेता हूँ कि जिसको मैं नोट करके चल रहा हूँ उसमें से मैं छांट लेता हूँ कि मैंने निफ्टी की, मैं मान लो 17,050 की किसी आपके पास में कॉल को सपोज करो नोटिस करके चल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि मैं 17,050 कॉल को नोटिस करना चाहता हूँ। तो मैं बस यहाँ पर इज इक्वल्स टू जाऊँगा, यहाँ पर जाऊँगा आपके पास में अपनी शीट पर। अब 17,050 की कॉल, 17,050 की कॉल का मेरे को क्या देखना है? सपोज करो लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखना है, मेरे को एल देखना है। ये हमारे पास में कुछ गलती हुई है। अच्छा ये 17,050 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ 17,000 बचा है। अभी 17,000 आया का है, बिल्कुल ठीक है रहा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर गया और मैंने 17,050 के लास्ट ट्रेडिंग प्राइस को मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, और मैंने इसको एंटर कर दिया। तो ये मेरे पास 17,050 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस आ गया। मैंने लिख दिया कि मैं देख के चल रहा हूँ कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस को। दोस्तों मैं यहाँ पर ये भी देख लेता हूँ कि मैं ओपन इंटरेस्ट भी देखना चाहता हूँ, किसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि या कम हो रहा है। तो मैंने इज इक्वल्स टू करा, फिर मैं अपनी शीट पर गया और 17,050 को जिसको मैंने सेलेक्ट कर रखा था, और मैंने इसके ओपन इंटरेस्ट को भी ले लिया और मैंने इसको क्लिक कर दिया। तो दोस्तों अब ये मेरे को एक दिखा रहा है, तो बेसिकली ये एक क्या है? ये एक का मतलब है कि मतलब एक लॉट। तो मैं यहाँ पर इज इक्वल्स टू इसको भी चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, इज इक्वल्स टू दिस लिखूंगा, इनटू में क्या कर दूंगा, मैं इसको 50 कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। अब दोस्तों ये मेरे पास ये डेटा मेरा अपने आप ऑलरेडी फैच होता रहेगा और अपने आप ही मेरा चलता रहेगा। दोस्तों इस शीट में अगर आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है या आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर
सकते हो। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको अपने ग्रुप में लेकर चलूँगा। मैं आपको सिखाने के लिए अपने इस कोर्स में एनरोल कर लूँगा, जिसके अंदर अर्ली इन द मॉर्निंग 7:30 के शो के अंदर आप शो को देख पाओगे, अटेंड कर पाओगे इस शो को, और इवनिंग के अंदर आप अटेंड कर पाओगे कि किस तरीके का हम लोगों ने रिजल्ट आज के दिन में हम लोग निकाल पाए। दोस्तों, मैं आपसे फिर ये कहना चाहूँगा, अपने किसी भी वीडियो के माध्यम से, किसी भी कोर्स के माध्यम से मैं एक भी जगह पर आपको कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन देकर नहीं चलता। अगर आप मेरी बाय सेल की रिकमेंडेशंस के लिए मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी मेरी रिसर्च रिपोर्ट्स को सब्सक्राइब करना होगा, जो कि पेड होती हैं, और उसके लिए पूरा प्रोसेस होता है। और वो जब आप मुझसे बात, अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि मतलब डेटा को हम लोग फैच कर रहे हैं और डेटा मतलब अपडेट टाइम से नहीं हो रहा, और जैसा उसमें अपडेट होते हैं वैसे अपडेट हमारे पास में आते नहीं, और केवल हम इसे अपने ही एजुकेशन के लिए देख रहे होते हैं। तो हमें क्या करना है तरीका, हम यहाँ पर फाइल पर जाएंगे, और फाइल पर जाने के बाद आपको सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स पर जाएंगे तो आपके पास में जो आपका जो लोकल है, आप इसमें इंडिया है आपका, तो आप ऑब्वियसली बात है इस जगह पे इंडिया को ही मतलब क्लिक करेंगे। ठीक है, और आपकी जो कैलकुलेशंस हैं, आप कैलकुलेशंस पे जाएंगे तो आपके पास में तो लिखा है कि रिकैलकुलेशन ऑन चेंज। वैसे जनरली तुरंत क्या तभी के तभी हो जाएगा, मतलब नाउ हो जाएगा, ऑफन नाउ टुडे रैंडमली तुरंत आपके पास में अपडेट हो जाता है आपके यहाँ। लेकिन फिर भी अगर ये अपडेट ना हो रहा हो तो थोड़े बहुत चेंजेस आपको यहाँ पर कर देखने पड़ेंगे, ऑन चेंज एंड एवरी मिनट, तो इसको आप क्लिक कर सकते हो। और फिर आप इसके सेव एंड रीलोड कर लो, और उसके बाद भी ना हो तो फिर आप इसको भी चाहो तो चेंज कर देख सकते हो। दोस्तों वैसे जनरली मतलब ये हो जाता है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसके अंदर थोड़े से चेंजेस, थोड़ी सी रिसर्च करोगे तो हो जाता है, और मतलब मेरे को कभी दिक्कत आई नहीं है। दोस्तों मैं इसको सेव एंड रीलोड भी इसको कर देता हूँ, और ये मेरे पास में देखिए चेंज होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसे लाइव मार्केट डेटा में भी आप अगर चाहोगे तो आप जाकर इसको बड़े आराम से अपडेट कर पाओगे। दोस्तों इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, अच्छे अच्छे दोस्तों तक पहुंचाना है। मैं आपके पास ऐसी और भी वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूंगा, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।